डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल को मिली आधिकारिक मान्यता। प्रेस वार्ता में बुकलेस कॉन्सेप्ट पर दिया जोर। फतेहपुर जिले के ITI रोड स्थित प्रतिष्ठित डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल को आधिकारिक मान्यता मिलने पर विद्यालय के डायरेक्टर संजीव कुमार पटेल ने मीडिया से रूबरू होते हुए खुशी जाहिर की। इस बड़ी उपलब्धि से विद्यालय परिवार और स्थानीय अभिभावकों में खुशी की लहर है। इस खास मौके पर स्कूल प्रबंधन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपनी भविष्य की योजनाओं और विद्यालय की खासियतों को साझा किया। प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु और खास बातें ये रही कि अभिभावकों को बड़ी राहत। बुकलेस कॉन्सेप्ट विद्यालय के डायरेक्टर संजीव कुमार पटेल और प्रधानाचार्य सीमा वाजपेयी ने बताया कि यह फतेहपुर का पहला बुकलेस कॉन्सेप्ट आधारित स्कूल है। यहाँ विद्यार्थियों को हर साल सारा स्टडी मटेरियल स्कूल में ही उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए अभिभावकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाले विद्यालय के संरक्षक व निवर्तमान विधायक करण सिंह पटेल ने इस मान्यता को जिले की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और गौरवशाली उपलब्धि बताया। सर्वांगीण विकास पर फोकस करते हुए स्कूल प्रशासन ने संकल्प दोहराया कि वे बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ उनके संस्कार और सर्वांगीण विकास और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लगातार काम करते रहेंगे। इस गौरवपूर्ण अवसर पर स्कूल की कोऑर्डिनेटर आरती मोहन द्विवेदी, मिस मानसी सिंह समेत समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, स्टाफ सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने स्कूल के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले तो हमारे स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव रिसीव्ड एफिलिएशन। और इसके लिए मैं सबसे पहले अपने टीचर से कहूँगी शायद इसको जश्न मना के और तालियां बजा के इस उपलब्धि को हमें आप तक पहुँचाना चाहिए। हमारे विद्यालय को एफिलिएशन मिल चुका है डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल, जो कि ITI रोड फतेहपुर में स्थित है। इसको सर एफिलिएशन मिल गया है, तो हम आपको ऑफिशियली न्यूज़ देने के लिए हमने प्रेस को इनवाइट किया है। जी, अभी तक भ्रामक स्थिति थी डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप को लेकर के, क्या दो ब्रांचें इनकी क्या किस कारण से ये स्थिति पैदा हुई? सर कोई भ्रामक स्थिति नहीं है, हमारा विज़न क्लियर है। हाँ। और हम एकदम अपने हमारा जो मोटिव है उसमें क्लियर है। किसी भी तरीके का कोई भ्रम हमें तो नहीं समझ में आया है, किसी तरीके का कोई भ्रम नहीं है। शायद कभी कभी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, लाइक मीडिया में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करती हैं। तो अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। वी आर द पार्ट ऑफ डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल और हमें एफिलिएशन मिल चुका है। ये हमारी डिफरेंट क्या है इन दोनों, जैसे कि वीरेंद्र स्वरूप का दो नाम रहने लगा, इसमें डिफरेंट क्या है? कोई डिफरेंसेस नहीं है सर। हमने कभी नहीं कहा कि वी आर द पार्ट ऑफ द वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल ट्रस्ट। कितने क्लास तक की मान्यता मिली आपको? क्लास 8 क्लास जी। अभी कितने तक क्लास चल रहे हैं आपके? क्लास 5। हाँ, कि बच्चों के ऊपर जो कंधे पे बोझ दिया जाता है अन्य स्कूलों की अपेक्षा, तो आपके यहाँ ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो इसका डिटेल में सारांश क्या है कि कम से कम गार्जियन उस चीज़ को समझे? सर सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, बुकलेस को लेके एक शायद आपसे पॉइंट छूट रहा है, मैं उसको ऐड कर दूँ। आई एम सॉरी कि बुकलेस को लेकर के ये भी चर्चाएं अभी आप ही लोग थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाएंगे और बुकलेस है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे पास सारा स्टडी मटेरियल है, आपको टेबल में दिख भी रहा है। ये सारा स्टडी मटेरियल हम बच्चों को स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराते हैं, जिसका कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है किसी भी तरीके का। और ये जो स्टडी मटेरियल है वो टर्म वाइज डिवाइड किया गया है, टर्म वाइज बच्चों को मिलता है, बच्चों के पास ही रहेगा। हमारी कोशिश ये की गई है कि सारे सब्जेक्ट इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ाए जाएं और बच्चों को दिए जाएं। ये हमारा स्टडी मटेरियल है, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो किताबों के बोझ से भी ना दबे। टाइम टू टाइम उन्हें टर्म वाइज स्टडी मटेरियल मिलता रहे और सारी चीज़ें उन्हें ऑथेंटिक वे में। इस बुक में कितने मंथ के लिए बच्चों के लिए मतलब? सर ये टर्म वाइज है, देखिए ये टर्म है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, जैसे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है क्लास 5 की बुक है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है टर्म 1। अब इसमें आप इंडेक्स में ये सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं, आप इंडेक्स भी देख सकते हैं। ये देखिए इंडेक्स में ये सारे सब्जेक्ट्स आर मेंशन। अब हमने क्या किया है, हमने सारे सिलेबस को 3 टर्म में डिवाइड कर लिया है। अब हम बुक फर्स्ट टर्म की देंगे, एक ही बुक में सारा सब्जेक्ट बच्चा लेके आ रहा है फॉर द फर्स्ट टर्म।
जैसे ही फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो जाएंगे ये बुक बच्चे के पास रखी रहेगी, बच्चे को सेकेंड टर्म की बुक मिल जाएगी। उसमें सेकेंड टर्म का सारा, अब ये देखिए आपको मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये आपको दिख रहा होगा इंग्लिश के 5 चैप्टर्स हैं। मीन्स जो इंग्लिश की बुक रही होगी उसमें 15 चैप्टर्स रहे होंगे, 15 चैप्टर्स रहे होंगे, उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इससे क्या है ना कि जो बच्चों का एक प्रेशर है जो आप ही लोग कहते हैं मासूम कंधों में बोझ, उसको हल्का करने की कोशिश है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिना किताबों के या बिना स्टडी मटेरियल की पढ़ाई हो रही है। लोगों में चर्चा का विषय है कि जैसे कि एक बुक से कैसे बच्चों का भविष्य बन सकता है। नहीं, एक बुक नहीं है ना सर, सारे सब्जेक्ट है, कई मल्टी बुक्स है, मैंने बताया तो ये मल्टी बुक्स है। क्या सभी बच्चों को प्रोवाइड किया है? यस, सभी बच्चों को। और ये हमारी पॉलिसी में है, ये हमारा कोई ऑफर नहीं है, ये हमारी कोई स्कॉलरशिप नहीं है कि हमने आज दिया कल बंद कर देंगे। बच्चों से कोई शुल्क भी लिया जाएगा इस एक वन बुक का? बिल्कुल नहीं, किसी भी बुक का नहीं, वन बुक नहीं, बुक पूरा स्टडी मटेरियल पूरे साल का हम दे रहे हैं ना टर्म वाइज, कोई शुल्क नहीं है। एक हो गए, आपने बिल्कुल धारा ही बदल दिया है। लोग कमाने के लिए विद्यालय खोलते हैं, आपका क्या उद्देश्य रहा है? क्योंकि किताबों को तो लेकर के बिल्कुल काम समाप्त हो गया, जो कमीशन का हमेशा तमाम स्कूल वालों पर लगता था आरोप कि कमीशन के बल पे भारी भरकम कमीशन लेते हैं लोग। देखिए, सबसे पहला काम तो आप लोगों को, पूरे शहर को और हमारे स्टाफ को, सभी लोगों को मैं बधाई दे रहा हूँ कि हमारे विद्यालय को मान्यता मिली। और हमारे बाबूजी का इस पे सदैव एक मार्गदर्शन रहा है कि हम लोग एजुकेशन की जो धारा है उसी को बदलना है। किताबें तो एक माध्यम है, हम उनको बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं उस बिंदु पर नहीं जाना चाहता हूँ। स्टडी मटेरियल हमारे स्कूल ने डिज़ाइन किया है, हमारी पूरी टीम ने डिज़ाइन किया है और पूरे साल हम उस स्टडी मटेरियल को देते रहेंगे बच्चों को। और ये पहला साल नहीं है, हर साल ऐसा ही रहेगा। सभी बच्चों को स्टडी मटेरियल हमारे स्कूल की तरफ से मिलता रहेगा। और जो आपने प्रश्न किया है, मुझे लगता है उसका उत्तर देना मुझे उचित नहीं है। सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अभिभावक भी, और सबसे बड़ी बात अभिभावक भी जान रहा है। इसलिए आज की डेट पर फतेहपुर के अभिभावकों ने डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पर भरोसा जताया। मैं ये कह सकता हूँ जी, हर अभिभावक चाहता है कि इसके बच्चे की नींव मजबूत हो। अभिभावक संतुष्ट है पूरी तरीके से? अभिभावक पूरी तरीके से संतुष्ट है। और जब हम लोग मार्च पर अपना रिजल्ट, इस साल का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तो इस शहर को पता चलेगा कि अरे स्कूल पर शिक्षा इस माध्यम से भी दी जा सकती है, किताबों का रूप भी बदला जा सकता है, बच्चों पर बोझ हटाया जा सकता है। तमाम तरीके हैं, अगर स्कूल चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। मतलब अभिभावक के जेब में भी बर्डन नहीं पड़ेगा? कोई बर्डन नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि फतेहपुर में ये पहला स्कूल है जिस पर अभिभावक की जेब पर किसी भी एक पाई का बर्डन नहीं है। ये इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इन शिक्षकों का पैसा तो बराबर मिलेगा ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये मिलेगा, सब कुछ बगैर उसके तो काम नहीं चलता है। मिल ही रहा है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है हमारा स्टाफ है आपके सामने, हमारा स्टाफ आपके सामने है। हम लोगों की अनुपस्थिति पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आया है कि क्या सिलेबस पूरा हो जाएगा? आप लोग को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ के शिक्षक और प्रधानाचार्य भी इतना मेहनत की कि टोटल वर्ष के सिलेबस को 3 भागों में बांट दिया। उन 3 भागों में बांटने का जो औचित्य मैं समझ रहा हूँ, बच्चे के कंधे पर बोझा कम पड़े। जी, जितना सिलेबस टर्म वाइज उन्होंने बनाया है वो पूरे वर्ष का 3 भागों में बांटा है। एक भाग 3-3 महीने का है, उतने में ये पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। हर क्लास का कोई भी शिक्षा में, कोई भी पाठ्यक्रम में कमी नहीं आएगी। सर, इस विद्यालय के खोलने का मेन मकसद क्या था आपका? विद्यालय खोलने का मेन मकसद जो हमारे देश की, जो हमारी परंपरा की, जो हमारी संस्कृति का उद्देश्य है कि गरीब से गरीब बच्चे को बिना बोझ के, बिना उसके अभिभावकों को किसी कठिनाई के अच्छी उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चे का विकास हो, हमारे देश का विकास हो और विश्व में अपना स्थान स्थापित हो। ये तो शिक्षा का सबसे प्रमुख जो यहाँ का मुद्दा रहा, वो अभिभावकों को बोझा कम, पैसे का बोझा कम और बच्चों को के पीठ में बोझा कम, ये उद्देश्य करके। सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावक के जेब में फीस को लेकर सबसे बड़ा बर्डन चल रहा है इस समय। इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर पुस्तकों वाला तो बोझा खत्म हो गया, फीस भी अन्य विद्यालयों की तुलना पर यहाँ कम है। यहाँ पर
विद्यालय को व्यवसाय के रूप में नहीं स्थापित किया गया। ये विद्यालय क्योंकि गरीब परिवार है, कहीं ना कहीं वो अच्छी शिक्षा चाहता है, बिल्कुल। लेकिन फीस की वजह से वो अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे नहीं पाता। उन्हीं के लिए ये व्यवस्था की गई है। गरीब से गरीब व्यक्ति से लेके बहुत उच्च स्तरीय व्यक्ति तक के बच्चों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई। सर जिस तरह से कमीशन खोरी की जड़ खत्म की जा रही तो विरोधी तो बहुत उत्पन्न होंगे ना अन्य स्कूल वाले। जब तक विरोधी उत्पन्न नहीं होंगे तब तक आप प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे? विरोधी होना मस्ट है। विरोधी जो है कहीं कहीं पर लोग प्रतिद्वंदिता दूसरे प्रकार की कर लेते हैं। स्वच्छ प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, अच्छी प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए। जब हर विद्यालय प्रतिद्वंदिता आपस में बेहतर करेगा तो बेहतर से बेहतर पाठ्यक्रम, गरीब बच्चे के परिवार के लिए, गरीब बच्चों के लिए क्या तभी हर व्यक्ति के लिए बेहतर शिक्षा और बेहतर कम पैसे की शिक्षा ये प्राप्त बच्चे हैं उनको कैसे आप लोग मैनेजमेंट करेंगे? देखिए सर, मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि जब किताब पेरेंट को खरीदनी पड़ती है ना, तो उसमें कंपल्शन होता है कि जिस रेट की जो बुक है उसे ख़रीदना ही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई किसी भी तरीके का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर तमाम तरीके के ऑप्शन होते हैं। अंडर आरटी भी बच्चे पढ़ते हैं, अगर कोई किसी घर में 3 बच्चा है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। मतलब फ़ीस में तो ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन किताबों में तो जहाँ जो ऑप्शंस निकाले जा सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ निकाली जा सकती हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ हमारा एक ही उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा अगर यहाँ आए, मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, कोई भी बच्चा यहाँ पर आए तो वो उसको पढ़ाई ज़रूर मिले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई गरीब का बच्चा, क्योंकि देखिए फ़ीस तो सब मैनेज करते हैं, लेकिन अगर आपको 10,000 की 15,000 की किताबें खरीदनी है तो उसमें कहीं से मैनेज नहीं हो पाता है। तो वो हम शिक्षा ऐसी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ऐसा उद्देश्य लेके आए हैं कि हर घर में शिक्षा पहुँचे, हर बच्चे को शिक्षा पहुँचे। बहुत सी समस्या ऐसी आ जाती है कि मजदूर जो होते हैं मजदूरी करते हैं, कभी कभी पर जेब में पैसे नहीं होते हैं फीस जमा करें, ऐसे में बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया गया विद्यालय से। देखिए सर, अगर वो वाकई में इस लेवल में है कि वाकई में वो नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चे को, मेरे यहाँ 2 बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, जिनकी फ़ीस आदरणीय बाबूजी देते हैं, अगर वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे पास हर बच्चे की फ़ीस का लेखा जोखा रखना पड़ता है, हमें सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। लेकिन अगर वाकई वो बच्चा इस लायक है, वो गरीब मजदूर जिसकी बात आप कर रहे हैं कि वो भोजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टिल वो पढ़ाना चाहते हैं, तो है हमारे पास 2 बच्चे पढ़ रहे हैं।